अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ जैसा कि हमने पिछला सबक पढ़ा था और सब ने उसकी मश्क की होगी, तो आज हम सबक नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। सबक नंबर 2 यह हरूफ मुरक्कबात के बारे में। इस सबक को हम मुफरद हरूफ की तरह ही पढ़ेंगे, लेकिन ये लिखने में मुरक्कब हरूफ की तरह लिखा हुआ है, तो हमने इसको अलग अलग ही पढ़ना है, जिस तरह हमने सबक नंबर 1 में पढ़ा था। सबसे पहला लफ्ज है अलिफ, तो अलिफ यहाँ पे अकेला ही लिखा हुआ है। आगे है लाम अलिफ। इनमें इस सबक को पढ़ते हुए इस बात का खास ख्याल रखना है कि हर लफ्ज की मिकदार जो है वो पूरी हो। जैसा कि हमने सबक नंबर 1 में पढ़ा था लाम, तो इसकी मिकदार हमने 4 अलिफ के बराबर करनी थी, तो यहाँ पर भी इसकी मिकदार हमने 4 अलिफ ही रखनी है। लाम अलिफ और लाम में इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि आवाज नाक में ना जाए। आगे भी है लाम अलिफ, आगे है बा अलिफ, नून अलिफ, ता अलिफ। इसमें इस बात का खास ख्याल रखना है कि जिन हरूफ को हमने 1 अलिफ के बराबर या 4 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ना है, उनकी मिकदार पूरी हो, और अलिफ को हमने नहीं खींचना। जैसा कि हमने अलिफ को सबसे पहले पढ़ा था कि इसको खंचाओं के साथ नहीं पढ़ना, और वो हरूफ जिनकी आवाज नाक में जाती है, इसमें भी आवाज नाक में नहीं जानी चाहिए। आगे है या अलिफ, और इस सबक का ये मतलब है कि इसमें आपको हरूफ की समझ आए कि कौन सा लफ्ज ये लिखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुरक्कब की शक्ल में लिखा जाता है, तो कुछ हरूफ है जिनका शुरू लिखा जाता है, कुछ का आखिर लिखा जाता है। आइए हम इसकी चंद मिसालें हमने लिखी हैं, तो आप इनको समझ लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले अलिफ, आगे है लाम अलिफ। तो लाम जो है इसका सिर्फ शुरू वाला हिस्सा लिखा जाएगा, आखिर वाला हिस्सा नहीं लिखा होगा, और आगे अलिफ। इसी तरह बा अलिफ, तो बा में सिर्फ ये जो नुक्ते वाला हिस्सा है ये लिखा जाता है, आगे वाला नहीं लिखा। इससे हमें पता चलेगा, अगर नुक्ता हमारा नीचे होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाला लफ्ज बा है। अगर ये वाला नुक्ता यहाँ पर होता तो ये नून होना था, बा नहीं था होना। तो इस बात को खास ख्याल रखना है कि जो लफ्ज भी हम पढ़ रहे हैं उसमें कि ये लफ्ज कौन सा है। तो इसमें सबसे ज्यादा पहचान की भी की तरफ तरजीह दी जा रही है कि पहचान कैसे करनी है। आगे है शीन अलिफ, तो इसमें अगर ये 3 नुक्ते हैं, 3 किंगरे हैं, तो 3 ऊपर नुक्ते हैं, तो ये शीन है। अगर ये इसी तरह जैसे बा लिखा है, अगर ऐसे होता और यहाँ पे 3 नुक्ते होते तो ये सा होना था, शीन ही था होना। आगे बा लाम बा, 3 हरूफ हो गए, इसमें 3 का मुरक्कब आ गया। अगर तो रो, तो ये दोनों हरूफ यहाँ पे पुर पड़े जाएंगे, क्योंकि तो जो है ये हरूफ मुस्तालिया है और रो भी बाज़ औक़ात में पुर पड़ा जाता है। तो लिहाजा वो सूरत हम इंशाल्लाह आपको आगे जाकर बताएंगे कि रो को कब पुर पढ़ते हैं, कब बरीक पढ़ते हैं। यहाँ पर बस आप इसकी इतनी मशक करें कि रो जब पढ़ा जाएगा ये पुर पढ़ा जाएगा। आगे खा लाम खौफ, तो यहाँ पे 2 हरूफ मुस्तालिया हैं और एक लाम, ये बारीक पढ़ा जाएगा। तो इसमें भी इस बात का खास ख्याल रखना है कि जो हरूफ मुस्तालिया है वो हर हालत में पुर पढ़े जाते हैं, उनको किसी भी हालत में हमने बारीक नहीं पढ़ना। आगे खा शीन या, तो यहाँ पे खा जो है यह हरूफ मुस्तालिया है, तो आगे दोनों हरूफ जो है बारीक पढ़े जाएंगे, लिहाजा इस बात का भी खास ख्याल रखना है। आगे सीन हमजा लाम, तो लिहाजा आपने इस सबक में यही पढ़ा कि जो भी लफ्ज होगा मुरक्कब वाले हरूफ में, इनमें आपने एक तो लफ्ज की पहचान करनी है कि ये लफ्ज है कौन, दूसरे नंबर पे इनको मुफरद हरूफ की तरह ही हम पढ़ेंगे कि इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे और इनकी मिकदार भी पूरी होनी चाहिए। आगे है शीन अलिफ, सीन अलिफ, फा अलिफ, कौफ अलिफ। इसी तरह हम ये पूरा सबक जो है आखिर तक
پڑھتے جائیں گے اور حروف کی جو ہے پہچان کرتے جائیں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، ہم آپ کے لیے نئی ویڈیو لے کے آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔